आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, चलिए देखें क्या होता है। यह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं। सबसे पहले तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। अब आगे हमें देखना है कौन से एल्डिहाइड देते हैं। तो वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कैनिजारो अभिक्रिया में क्या है, ये अभिक्रिया एल्डिहाइड देते हैं। और कौन से एल्डिहाइड देते हैं, वे एल्डिहाइड जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे एल्डिहाइड है जिसमें नहीं पाया जाता, जैसे आपका पहला हो गया फॉर्मल एल्डिहाइड हो गया, दूसरा आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब आपका अल्फा हाइड्रोजन रहित, ठीक है, यानी ऐसा आपका एल्डिहाइड जिसमें क्या ना हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन से कराते हैं। कैसे विलयन से कराते हैं, सांद्र विलयन से। किस विलयन से, सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन से, जिसकी मात्रा कितनी हो, 50% हो। इसके साथ क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, तब विअनुपातीकरण के फलस्वरूप इसमें क्या हो जाता है, स्वतः ही ऑक्सीकरण और अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन हो जाता है। अभिक्रिया में जो आपका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के कितने, 2 अणु भाग लेते हैं। एल्डिहाइड के कितने अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं। चलिए इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। यह अभिक्रिया कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। और कैसे एल्डिहाइड देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु किसमें नहीं पाया जाता है, जैसे आपका फॉर्मल एल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक है, आगे देखिए, जब अल्फा हाइड्रोजन रहित किसी एल्डिहाइड, कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कैसे विलयन से, सांद्र विलयन के साथ, जो 50% होता है। इसके साथ जब ये अभिक्रिया करता है, कौन करता है अभिक्रिया, एल्डिहाइड, किससे, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब करता है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। अभिक्रिया में एल्डिहाइड के कितने अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें से एक अणु, ठीक है, कितने अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं। इनमें से जो एक अणु होता है वो क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, जो इसमें एक अणु होगा, किसका एक अणु होगा, एल्डिहाइड का, तो वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। जबकि जो दूसरा अणु आपका होगा वो किसमें, अल्कोहल में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाता है। ठीक है, अभिक्रिया में, कैनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड के 2 अणु भाग लेते हैं, जिसमें एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा और दूसरा अणु जो होगा वो अल्कोहल में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। चलिए अब आपसे अगर कोई पूछे कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, तो क्या कह सकते हैं हम, अल्फा हाइड्रोजन रहित किसी एल्डिहाइड का एक साथ ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या कहलाता है, आपका कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, क्रिया क्या है तो क्या बताएंगे आप, अल्फा हाइड्रोजन रहित किसी एल्डिहाइड का एक साथ ऑक्सीकरण तथा अपचयन कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो, उसकी अभिक्रिया किससे करा दें, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है और हमें कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होती है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब हम पहला रिएक्शन देखते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड का। ठीक है, किसका देखेंगे, फॉर्मल एल्डिहाइड का। जब फॉर्मल एल्डिहाइड के कितने अणु, 2 अणु किससे अभिक्रिया करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। कैसा होना, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। और यह जो आपका विलयन है ये कैसा है, ये सांद्र विलयन है। ठीक है, और इसकी मात्रा कितनी है, 50%। ठीक है, इससे अभिक्रिया होती है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि कितने फॉर्मल्डिहाइड के पर अणु हैं, 2 अणु। इसमें से 1 इज रिड्यूस्ड टू CH3OH। ठीक है, जो इसमें से पहला अणु होगा वो किसमें, उसका क्या होगा,
उसका आपका क्या होता है, अपचयन होता है। क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो ये क्या बनाता है, मेथिल अल्कोहल बनाता है। जो दूसरा आपका वाइल, देखिए क्या लिखा है, वाइल द अदर ऑक्सीडाइज टू HCOOH, ये क्या है आपका, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जो दूसरा अणु होता है वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीकृत होकर आपका क्या बना लेता है, सोडियम फॉर्मेट बनाता है। ठीक है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो इसका एक अणु क्या बनाता है, मेथिल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, मेथिल अल्कोहल बनाता है, और दूसरा अणु क्या बनाता है, सोडियम फॉर्मेट बनाता है। ठीक है, यानी एक अणु किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और दूसरा अणु किसमें अपचयित हो रहा है, अल्कोहल में। ठीक है, पहला अणु क्या बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, दूसरा अणु आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है। चलिए इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट उदाहरण इसमें बेंजल्डिहाइड हम लेते हैं। कौन सा डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड के कितने अणु लिए हैं, 2 अणु लिए हैं। जब ये सांद्र विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड का एक अणु अपचयित होकर आपका बेंजिल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, और दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर क्या बना रहा है, सोडियम बेंजोएट बना रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। यही आपकी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। ये अभिक्रिया ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें आपका हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है। कौन कौन से होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड होते हैं। अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो जाते हैं। कब होंगे, जब अल्फा हाइड्रोजन रहित आपका कोई एल्डिहाइड अभिक्रिया किससे करता है, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।